Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर समस्त प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी द्वारा नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व अधिकार रैली का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारियों से हमने बात की। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनएचएम संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय चौहान। कहाँ से आए हैं डॉक्टर साहब? मैं उत्तराखंड से हूँ और ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है हमारे उत्तर इसमें ऑल इंडिया में 3 लाख कर्मचारी हैं जो एनएचएम में कार्यरत करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल्स है और मैनेजमेंट के लोग। इनके अधिकतम जो वेतनमान है रेगुलर कर्मचारियों से 1/4 में काम कराया जा रहा है और ना ही इनको जॉब सिक्योरिटी का कोई दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इनको समान कार्य समान वेतन के लिए लागू किया जाए। यही मांग हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने बार बार प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और कई अपने स्टेट में करते हैं। तो उनका ये कहना होता है बार बार कि ये स्टेट्स का सब्जेक्ट है और स्टेट कहते हैं ये सेंटर का सब्जेक्ट है। तो कर्मचारियों को, एनएचएम कर्मचारियों को दोनों राहों पे दोनों तरफ से ना तो स्टेट अपना कर्मचारी समझती है ना ही सेंट्रल कर्मचारी समझती है। तो सर ये कितने कर्मचारी हैं टोटल ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी संघ में 3 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ अभी कमेटियाँ बुलाई गई थी कि जो अपनी बात रखेंगी और अगर नहीं मांग की जाती है तो ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी से पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक की घोषणा की जा सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तो सर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे किन मांगों को लेके आज यहाँ प्रदर्शन? हमारी मांग है कि हम लोग पिछले 10-12 साल से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हमारी मांग है कि आप पहली बात तो हमें पक्का करो और अगर पक्का नहीं कर सकते तो कम से कम समान काम समान वेतन दीजिए हमें। यानी कि काम भी ज़्यादा ही लिया जा रहा है आप लोगों से? हम लोगों से इतना ज़्यादा काम लिया जाता है कि हम बोल नहीं सकते। एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ मैं आपको कंपैरेटिवली पंजाब में बोलता हूँ, पंजाब की एक रेगुलर स्टाफ नर्स जो है वो 50,000 रुपये सैलरी लेती है और जो एनएचएम की एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ नर्स है, वो 10,000 रुपये पे काम करती है और काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। इसके लिए सर क्या नाम है आपका? सर मैं महावीर सिंह रावत हूँ। कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, एनएचएम एम्प्लॉय हूँ। मैं जो है चंडीगढ़ यूनियन की तरफ से अपना एनएचएम का मैं मीडिया सेक्रेटरी हूँ। सर मेरा क्या मांगे आप लोगों की है कि आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ा चंडीगढ़ से? सर हमारी मांग आप तो समझ, हमारे सर ने आपको ब्रीफ कर ही दिया है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं, अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे रखी है उसका तो समान होना ही चाहिए। समान काम समान वेतन हम मांग रहे हैं और हम दूसरी मांग हमारी है जॉब सिक्योरिटी। भाई यही 2 ही मांगे हमारी मुख्य हैं, बाकी सर और मांगे तो अपना आप ही पूरी हो सकती है। सर ये आपकी जो मुख्य मांगे हैं नहीं सुनती है सरकार, तो अब 2019 के चुनाव भी आए सर तो क्या सरकार को बदलोगे? सर हमारा जो है सरकार से कोई ये मतभेद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करे, क्योंकि हम जो है बहुत दुखी परेशान होकर जो है चंडीगढ़ से दिल्ली जंतर मंतर पे आए हैं। सदस्य एनएचएम यूपी से हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि सभी साथियों ने बता दिया कि क्या मांगे हैं हमारी, समान का समान वेतन और क्या भेदभाव हमारे साथ होता है कि ना ही हमें सेंट्रल का एम्प्लॉय मानते हैं ना ही स्टेट का मानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक तरफ और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अधिकार दिलाओ रैली माननीय राजनाथ जी ने और अमित शाह जी ने की थी। उसमें सभी समस्त कर्मियों से वादा किया था कि हमारी सरकार लेके आओ और हम आपको परमानेंट कर देंगे, नियमित कर देंगे। लेकिन आज दोबारा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी गौर अपने वादे पर नहीं किया है। तो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना वादा याद करें और पूरा करें, अदरवाइज हम नोटा का यूज करेंगे और सरकार को बदल कर रख देंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परविंदर गोदारा है। परविंदर जी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे अधिकार रैली आप लोगों की चल रही जंतर मंतर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अधिकार रैली में क्या मांग आप लोगों की है? हमारी एक ही मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जितने भी कर्मचारी हैं पूरे हिंदुस्तान में सबको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। जिस अधिकार को पाने के लिए आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है नज़रअंदाज कर रही हैं और वो हमें जो समान कार्य पे समान वेतन नहीं दे रही हैं। तो उसके लिए ऐसा क्या हुआ कि समान कार्य और समान वेतन, तो आपके क्या समान वेतन है और क्या समान? जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो दिल्ली स्टेट या किसी भी स्टेट के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके बराबर होते हैं, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो ये उसके अंदर जो है कह देते हैं कि आप सेंटर के एम्प्लॉई हैं या स्टेट के एम्प्लॉई
हैं या ये एक मिशन है, ये कह करके जो है हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें उस कार्य का, समान कार्य का जो है समान वेतन नहीं दे रहे हैं। हमारी सर आपका महेश कुमार कहाँ से आए सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या मांगे हैं आपकी आज जंतर मंतर पे आए हुए? हमारी तो सीधी सी मांग है जो सभी की है, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कई बार कि अगर इनको परमानेंट नहीं कर सकते तो कम से कम समान कार्य के समान वेतन तो दीजिए, लेकिन सरकारें को सुनी नहीं रही। पिछली बार जब गूंगी बहरी सरकार जी बिल्कुल फेविकोल लगा के सो गई है। कोर्ट के भी आदेश नहीं मान रही। कोर्ट के भी आदेश नहीं माने, कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं। आम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। हमारे को NHM से, हम हेल्थ से हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हमने इंडिया से पोलियो को भी ख़त्म कर दिया है, उसका अवार्ड भी लिया है इंडिया की सरकार ने, चैंपियन का अवार्ड भी मिला है। और अब MR कैंपेनिंग भी हम कर रहे हैं, जो सभी में से जो MR के जो बीमारी है उसको खत्म करना। आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही। हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही जी, बिल्कुल। अभी किससे गुहार लगाने आए? हम मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं जी। मोदी जी के अंडर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सोसाइटी के अंडर आते हैं हम, और मोदी जी से ही कह रहे हैं कि मोदी जी इतना कह रहे थे कि हम पब्लिक के बारे में सोचूंगा, और लेकिन हमारे बारे में तो कुछ नहीं सोचा। हो सकता है उनके पास हमारी बातें नहीं जा रही हो आपके माध्यम से हैं हम। और देश में तो 3 लाख लोग हैं भैया। अच्छा मैडम, जैसे मैं देख रहा आप भी यहाँ पे जो आपका चल रहा अधिकार रेलवे उसमें आए हुए हैं। हाँ जी। किन मांगों को लेकर यहाँ पे आ जाए? भैया हमें इक्वल पे इक्वल वर्क चाहिए। रेगुलर तो बाद में करें, पहले इक्वल पे तो दे दें हमें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया था NRHM, फिर इन्होंने बोला कि सारी स्टेट ले लेंगे। अब दिल्ली टेरिटरी है, ना हमें स्टेट ले रहा है ना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, हम बीच में फंसे हुए। यानी कि गुमराह आप लोगों को बिल्कुल किया जा रहा है। हमें इतने साल हो गए, हम अपना सब कुछ इनको हमने बोल लिया, मिल लिए, हर एंगल से कुछ कर लिया। आज हम यहाँ ऑल इंडिया से 3-3, 4-4 लोग हर स्टेट से इकट्ठे हुए हैं। आगे अगर जो इन्होंने हमारी नहीं सुनी तो आगे जाके काफी आपकी यहाँ जंतर मंतर पे आके मांगे मानी जाएगी। उम्मीद तो यही लेके आए, अब देखो क्या करते हैं ये। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.